Hello friends, welcome to our videos classes. So myself Saurabh Kumar welcomes you again to our currently running topic active voice and passive voice. प्रीवियस लेक्चर में हमने प्रेजेंट टेंस जो था उसके पैसिव वॉइसेस बनाने सीखे थे। आज का जो लेक्चर है उसमें हम पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस दोनों को हम आज इंक्लूड कर लेंगे। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप जो है वीडियो को एंड तक देखें, ठीक है, मिस नहीं करें बिल्कुल भी, बहुत ज़रूरी है आपके लिए। और मैं ये भी सजेस्ट करूंगा कि अगर आपने पिछला वाला लेक्चर अगर आपने नहीं देखा है तो आप उस लेक्चर को भी जाके देखिए। डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक जो है वो आपको प्रोवाइड कर दूंगा और इधर आई कार्ड में भी मैं जो है आपको वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है फ्रेंड्स। अच्छा, उससे पहले हम बात करते हैं कि प्रेजेंट टेंस में जब हमने सीखे थे कुछ रूल्स पढ़े थे, है ना, कुछ ऐसी चीजें थी जो हमें याद रखनी थी, है ना। तो अब हम किस पे शुरुआत करते हैं? अब हम पास्ट इंडेफिनिट से शुरुआत करते हैं ना। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस हमने पढ़ा, सबसे पहले उसकी पहचान देख लेते। देखो पहचान क्या है, गया, गई, गई। अब ऐसा नहीं है, जैसे मैंने पहले भी बताया हुआ है कि गया, गई, गए, ये जब हम पैसिव वॉइस बनाने के बाद में हिंदी में जब हम सेंटेंसेस को बोलेंगे तो वो जाना वाला जो वर्ड होता है ना, जैसे जाना, गया, ये वाले वर्ड हमसे बोले जाते हैं, बट एक्चुअल में जब हम पैसिव वॉइस में ट्रांसलेट करते हैं सेंटेंसेस को तो वहां पर कोई भी गो जैसी कोई वर्ब की कोई भी फॉर्म जो है वहां पर सेंटेंस में यूज नहीं होती है। मतलब ये है एक तरीके से, ये पहचान का है, पहचानने के लिए एक छोटा सा एक ट्रिक समझ लीजिए आप, कि आप है ना हिंदी में बोलकर आप समझ सकते हो कि यार ये जो टेंस है ना वो कौन सा टेंस है। तो ये सिर्फ और सिर्फ एक आइडेंटिफाइंग वर्ड बोल सकते हैं, बाकी इसका कोई रोल नहीं है सेंटेंस में। हमें जो है जो भी सेंटेंस में गिवन होगा हमें उसी के हिसाब से हमें बनाना है। तो आइए हम देखते हैं, सबसे पहले अफर्मेटिव सेंटेंस देखते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस में एक्टिव वॉइस जो है उसका स्ट्रक्चर क्या है सर? सब्जेक्ट है प्लस मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म है प्लस ऑब्जेक्ट है। क्या आपको ये थोड़ा सा देखा हुआ लग रहा है? हाँ, देखा हुआ तो है सर। कहाँ पे देखा था सर? ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव का सेंटेंस स्ट्रक्चर है। अरे तो सर वही तो लिखा है मैंने। क्या समझ में आया कि भाई एक्टिव वॉइस होते हैं ना वो कुछ भी नहीं है, वो हमारे टेंसेज ही हैं। हमने जो प्रीवियस लेक्चर्स में टेंसेज को पढ़ा हुआ है ना वही तो कर रहे हैं हम। तो एक्टिव वॉइस से हमारा कोई लेना देना नहीं है अभी इस टाइम पर। हमें पैसिव वॉइस बनाना है तो हमें पैसिव वॉइस पर जो है ध्यान रखना है हमें, है ना। तो एक्टिव वॉइस हमारे क्या है, वो टेंसेज ही हैं जो हम पढ़ के आए हैं, तो इस चीज को लेके ज्यादा पैनिक नहीं होना। तो अब हम जब उसका पैसिव वॉइस बनाएंगे तो क्या करेंगे? क्या करते थे कि सर ऑब्जेक्ट को लीड रोल में ले आते थे, तो हमने क्या किया, ऑब्जेक्ट को लीड रोल में ले आए। ऑब्जेक्ट आगे आ गया प्लस वॉज वर आ गया। सर वहां पर क्या हुआ था, वहां पर भी सर आपने इज एम आर लगा दिया था पैसिव वॉइस बनाते टाइम, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब आ गई थी। तो यहाँ पर भी तो वही करना है। मैंने क्या कहा था, प्रेजेंट टेंस अगर आपने अच्छे से पढ़ लिया है ना तो फिर पास्ट और फ्यूचर अपने आप आपको समझ में आ जाएंगे। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि आप जो है प्रेजेंट टेंस जो है ना उसको भी अच्छे से पढ़ें, और प्रेजेंट टेंस के जो पैसिव वॉइसेस है वो जो मैंने बताया हुआ है उनको भी आप अच्छे से पढ़ें, ठीक है। वॉज वर आ गया प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म सर वीआईपी का आईडी कार्ड तो हमें पहनाना ही पहनाना है, प्लस बाय आ जाएगा प्लस सब्जेक्ट आ जाएगा। अच्छा, अगला देखो, अगला कौन सा है सर? नेगेटिव सेंटेंस है। नेगेटिव सेंटेंस का एक्टिव वॉइस मतलब उसका जो सेंटेंस स्ट्रक्चर था क्या वो आपको याद है? अरे याद होगा ना, क्या था? सब्जेक्ट था, डेड था, नॉट था, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म थी, ऑब्जेक्ट था, यही तो था। बिल्कुल सर यही था। अब क्या करेंगे, जब पैसिव वॉइस बनाएंगे तो फिर ऑब्जेक्ट को आगे ले आएंगे, ले आए। वॉज वर हेल्पिंग वर्ब सेम रहनी है, रह गई, नॉट लगा देंगे, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म वीआईपी का आईडी कार्ड बना देंगे, बाय और सब्जेक्ट लगा देंगे, खत्म हो गया नेगेटिव का काम। अच्छा, इंटरोगेटिव पे आते हैं। इंटरोगेटिव के पैसिव वॉइस में क्या करेंगे सर? हेल्पिंग वर्ब जो आगे आ जाएगी, वॉज वर आगे आ गई, फिर हमारा ऑब्जेक्ट आ जाएगा, फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। सिंपल है ना? अरे भाई सिंपल है कि नहीं है? ठीक है, ये हमारे स्ट्रक्चर्स हैं। अब हम इनके कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। तो आओ एग्जांपल देखते हैं। पहला एग्जांपल क्या है? इंडिया वॉन दी मैच। क्या करें
सर ऑब्जेक्ट जो है ना वो आगे आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, दी मैच, क्या हो जाएगा, देखो दी मैच वॉज, थर्ड फॉर्म आ जाएगी वॉन बाय इंडिया। ठीक है ना, इंडिया के साथ में दी मत लगा देना, ठीक है, इंडिया कंट्रीज के नेम के साथ में कभी भी दी नहीं आता, ये ध्यान में रखने वाली बात है ना। तो क्या बना, दी मैच वॉज वॉन बाय इंडिया। अगला देखो, डिड यू गिव हिम द बुक, तो क्या करेंगे, देखो क्या हुआ, सबसे पहले तो सर डिड है यहाँ पर, है ना, डिड है यहाँ पर, तो सर आपने तो पैसिव वॉइस का बता रखा है ना स्ट्रक्चर, तो आप डिड को क्यों देख रहे हो, आपको तो पैसिव वॉइस बनाना है, तो आपको कहाँ देखना है, यहाँ देखना है। तो यहाँ पर क्या है, वॉज वर है, ऑब्जेक्ट है, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म है, प्लस बाय है, प्लस सब्जेक्ट है। अब देखो यहाँ पर सर ऑब्जेक्ट हमारे यहाँ पर दो दो है, एक तो हिम है और एक दी बुक है, तो कोई दिक्कत नहीं है भाई, कौन सी टेंशन आ गई, पिछले वाले लेक्चर में बताया था ना कि अगर मेन वर्ब के बगल में या मेन वर्ब के सबसे पास वाला जो ऑब्जेक्ट होता है ना उसे हमें मेन ऑब्जेक्ट मान लेना है सर। तो ये तो बहुत ही आसान बात बता दी सर आपने, अब तो हमारी प्रॉब्लम ही सॉल्व हो गई। अब प्रॉब्लम सॉल्व होगी तो पैसिव वॉइस बनाओ ना भाई, तो आओ फिर बनाते हैं। क्या हो जाएगा, सबसे पहले तो वॉज हिम का जब सब पर्सनल प्रोनाउन बनाना है ना हमें, तो ये इसका क्या हो जाएगा, हिम का वॉज ही, फिर क्या आ जाएगा, वॉज ही गिवन, फिर क्या आ जाएगा, दी बुक बाय किसके, बाय यू सर, आपके द्वारा। आया समझ में, भाई कुछ भी नहीं करना था, दो ऑब्जेक्ट थे, हमें मेन ऑब्जेक्ट का पता लगाना था, तो सर आपने हमें उसके बारे में पहले बता ही दिया था, तो हमें तो बस बहुत ज्यादा आसान हो गई ये बात का पैसिव वॉइस बनाना। तो हमने क्या किया, फटाफट से पैसिव वॉइस बना दिया। अगला देखो, ही डिड नॉट कॉल यू, ही डिड नॉट कॉल यू, सर ये तो नेगेटिव सेंटेंस है, तो भाई कुछ नहीं करना ना, क्या करेंगे, ही डिड नॉट कॉल यू, तो क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट जो है हमारे पास आगे आ जाएगा, है ना, तो ऑब्जेक्ट आगे आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, यू का तो क्या रहेगा, यू यू ही रहेगा ना, यू के साथ में क्या आएगा, वर्ब, फिर क्या आ जाएगा, नॉट, फिर क्या आ जाएगा, थर्ड फॉर्म आ जाएगी, तो यू वर नॉट कॉल्ड बाय, और ही का क्या हो जाएगा सर, हिम हो जाएगा। सिंपल है भाई, बहुत सिंपल है। अगला देखो, व्हाट डिड यू गिव हिम, व्हाट डिड यू गिव हिम, ये कौन सा है सर, सर ये तो डबल इंटरोगेटिव का है। ओहो, अब तो पहाड़ ही टूट जाएगा। अरे कैसे टूट जाएगा, पहाड़ तोड़ना सिखाया तो था भाई। क्या था इंटरोगेटिव में, डब्ल्यू, मैंने क्या बताया था कि डब्ल्यू एच वर्ड जो होता है ना वो कभी भी किसी को डिस्टर्ब नहीं करता है, उसको बस क्या चाहिए कि उसको जो है हेड बना दो। तो अगर मैं यहाँ पर डब्ल्यू एच वर्ड लगा दूँ इंटरोगेटिव के आगे, यानी उसको हेड बना दिया, तो वो किसी को परेशान नहीं करेगा जी। तो क्या करना है, हेड बना दो सबसे पहले, सर बना दिया। फिर व्हाट, यहाँ पर क्या आ जाएगा सर, वॉज यानी हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी। उसके बाद में क्या आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा। ऑब्जेक्ट क्या है सर, हिम। हिम जब है इसको पर्सनल प्रोनाउन में चेंज करेंगे क्योंकि सब्जेक्टिव बनाना है हमें, है ना। तो क्या हो जाएगा, व्हाट डिड यू गिव हिम, व्हाट वाज ही गिवन, थर्ड फॉर्म आ जाएगी, बाय यू। सिंपल है ना, आया समझ में। तो ये हमारा क्या हो गया, पास्ट इंडेफिनिट टेंस हो गया। अब हम किसकी बात करेंगे, अरे भाई कॉन्टिन्यूअस और परफेक्ट की बात करेंगे। सिंपल है ना, तो चलो करते हैं। अब हम बढ़ते हैं कहाँ पर, प्रेजेंट, वो सॉरी पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस पर। पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को देखते हैं, है ना। पहचान क्या होती है सर, जा रहा था, जा रही थी, जा रहे थे। लेकिन वैसे ही जैसे मैंने पहले बताया था कि यहाँ पर जाना का कोई रेलेवेंस नहीं है,
ये सिर्फ और सिर्फ एक आइडेंटिफाइंग वर्ड है जो हमें हिंदी सेंटेंसेस को बोलते वक्त में काम आएंगे। इसका इंग्लिश पैसिव वॉइस में कोई रेलेवेंस नहीं है। तो सेंटेंसेस की तरफ देखते हैं। सबसे पहले अफर्मेटिव देखते हैं। अफर्मेटिव में एक्टिव वॉइस जो होता है वो क्या होता है कि सर सब्जेक्ट होता है, वॉज वर्ब होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी होता है और ऑब्जेक्ट होता है ना। अब देखो, अब ये तो क्या हो गया हमारा जो नॉर्मल स्ट्रक्चर होता है। जब हम पैसिव वॉइस बनाएंगे ऑब्जेक्ट आगे आ जाएगा, आ गया, वॉज वर्ब आ गया, आ गया, बीइंग आ जाएगा, फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी, प्लस बाय आ जाएगा, प्लस सब्जेक्ट आ जाएगा। अच्छा, एक चीज नोटिस करी आप लोगों ने, ये जो सेंटेंस है ना पैसिव वॉइस का, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का, अगर मैं यहाँ पर वॉज वर्ब हटा दूं और इजएमआर लगा दूं तो क्या ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का पैसिव वॉइस बन जाएगा? बन तो जाएगा सर। तो एक चीज आप लिंक करने की कोशिश करना, एक चीज आप समझने की कोशिश करना कि क्या हमारे लिए चीजें आसान हो गई या नहीं हुई। हमने जो प्रेजेंट टेंस में मेहनत करी, उस मेहनत में अगर हम हेल्पिंग वर्ब को चेंज कर दें, बस वहां पर भी बीइंग था, वहां पर भी मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म थी, वहां पर भी बाय प्लस सब्जेक्ट था, बिल्कुल था सर। सिर्फ यहाँ पर क्या चेंज है, हेल्पिंग वर्ब का चेंज है। तो यहाँ पर एक बात ये नोटिस करने वाली है कि अगर आपने प्रेजेंट टेंस के जो पैसिव वॉइस है उनको अगर आपने अच्छे से पढ़ लिया है तो आप जो है पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को बिना इनके स्ट्रक्चर को रटे, बिना इनके स्ट्रक्चर को याद किए पैसिव वॉइस बना सकते हैं। कैसे? सिर्फ हेल्पिंग वर्ब चेंज करनी है सर। जैसे वहां पर इजएमआर थी, यहाँ पर हमें क्या करना है, वॉज वर्ब करना है। तो ये बात जो है वो नोटिस करने वाली है, गांठ बांधने वाली है, याद रखने वाली है, समझने वाली है। तो आप जो है इस चीज को हमेशा दिमाग में रखना। हमारे लिए जो मेहनत का काम है वो प्रेजेंट टेंस था और जो हम कर चुके हैं, तो अब हमें क्या करना है, अब हमें स्मार्ट वर्क करना है सर। स्मार्ट वर्क कैसे करना है? हेल्पिंग वर्ब चेंज करते जाएंगे, सेंटेंस न्यू बनते जाएंगे। नेगेटिव वाला देखो पैसिव वॉइस, कुछ नहीं करना सर, नॉट ही तो लगाना है। जैसे पहले था उसका नेगेटिव था वैसे ये है। यहाँ पर भी क्या करना है, वॉज वर्ब को हटा के इजएमआर लगा तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का नेगेटिव पैसिव वॉइस बन जाएगा सर। ओहो, ये तो बहुत ही आसान काम हो गया। बस ऐसे ही क्या करना है, इंटरोगेटिव में करना है, इजएमआर दो, यहाँ पे वॉज वर्ब लग जाएगा, बाकी तो कुछ भी नहीं करना सर। अब स्ट्रक्चर तो सॉरी एग्जांपल्स करते हैं हम सीधा, है ना। क्या है, सौरभ वाज टीचिंग इंग्लिश, सौरभ वाज टीचिंग इंग्लिश, क्या हो जाएगा कि इंग्लिश वाज, सर बीइंग आ जाएगा, बीइंग थर्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी, टॉट बाय सौरभ। सिंपल है ना। आगे देखो, यू वर ड्राइविंग ए कार। अच्छा आप बना के देखो, बना लिया, क्या 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 बनाया सर? ए कार है उसको आगे ले आएंगे, बिल्कुल वेरी गुड, क्या आ जाएगा, ए कार आगे आ जाएगा। आगे आगे क्या आएगा, आगे आएगा सर एक कार, फिर क्या आ जाएगा, वॉज, फिर क्या आ जाएगा सर, बीइंग आ जाएगा सर, बीइंग। ड्राइविंग, ड्राइव की थर्ड फॉर्म क्या होती है सर, ड्राइवन होती है, ड्राइवन होती है ना। तो ए कार वाज ड्रिवन बाय, और सब्जेक्ट क्या आ जाएगा, यू। सिंपल है। वर यू कुकिंग द फूड, तो देखो सर वर तो एज इट इज रहेगा, फिर क्या आ जाएगा हमारा, वर द फूड was, sorry, being cooked by you। एलो सर, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का पैसिव वॉइस खत्म हो गया। इधर देखो, पास्ट परफेक्ट टेंस है। अब पास्ट परफेक्ट टेंस की जो पहचान है क्या है, जा चुके थे, जा चुकी थी, जा चुके, जा चुका था, यही है ना भाई, यही तो है। और इनका कोई रेलेवेंस भी नहीं है। जब हिंदी में हम सेंटेंस बोलेंगे, तो एक बार यहाँ पर आप बोल कर देखो, क्या है कि सौरभ वाज टीचिंग इंग्लिश, कि सौरभ जो है वो इंग्लिश पढ़ा रहा था। अब जब इसका पैसिव वॉइस हमने बनाया तो क्या बनाया कि इंग्लिश वाज बीइंग टॉट बाय सौरभ, कि इंग्लिश जो है ना वो पढ़ाई जा रही थी सौरभ के द्वारा।
तो जा रही थी आया था ना, लेकिन क्या हमने जा रही थी का हिंदी में कोई सॉरी इंग्लिश में ट्रांसलेट करते टाइम कुछ गो जैसा कुछ लगाया है? नहीं लगाया सर। तो यही तो समझाने की कोशिश कर रहा था। अच्छा, ये कार वॉज बीइंग ड्राइव सॉरी यू आर ड्राइविंग ए कार, कि तुम जो है कार चला रहे थे। तो क्या बनाया हमने कि ए कार वॉज बीइंग ड्रिवन बाय यू, एक कार जो है चलाई जा रही थी, किसके द्वारा? तुम्हारे द्वारा। तो यहाँ पर क्या हमने जा रही थी का कोई इंग्लिश बनाया है? नहीं बनाया। तो यही तो समझने वाली बात है, यही तो चीज मैं आपको बार बार समझा रहा हूँ। आप ऐसे कहने लग जाओगे सर बार बार एक चीज मत समझाओ। अरे बार बार एक चीज समझाऊंगा तभी तो आपके दिमाग में बैठेगी, ठीक है ना। आगे देखो, यहाँ पर जो अफर्मेटिव एक्टिव वॉइस है वो हमने क्या बनाया? सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है सर। पैसिव वॉइस जब हम बनाएंगे तो ऑब्जेक्ट हमारा लीड रोल में आ जाएगा, फिर क्या आएगा? हेड आएगा, फिर बीन आएगा, उसके बाद में मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी, प्लस बाय आ जाएगा, प्लस सब्जेक्ट आ जाएगा। अच्छा, क्या यहाँ पर कुछ आपको दिख रहा है? अरे दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? तो सर जो प्रेजेंट परफेक्ट जो टेंस हमारा था उसमें हेड की जगह क्या था? हैज या हैव था। और अब हमारे पास क्या आ गया? सर हेड आ गया। तो वही तो बात बता रहा था मैं कि प्रेजेंट पढ़ लो, पास्ट और फ्यूचर यूं हो जाएंगे चुटकियों में। तो यहाँ पर सर हेड को हटा के अगर हैज या हैव लगा दो तो क्या प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का पैसिव वॉइस नहीं बन जाएगा? बन जाएगा सर। पैसिव वॉइस बनाओ, ऑब्जेक्ट आ गया, हेड आ गया, बीन आ गया, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई, बाय आ गया, सब्जेक्ट आ गया। सर हेड की जगह हैज या हैव लगा दो, ये तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है ना, उसके पैसिव वॉइस के स्ट्रक्चर्स बन जाएंगे। अब आप इंटेलिजेंट हो चुके हो, आपने प्रेजेंट टेंस जो है उसके पैसिव वॉइस बनाने सीख लिए हैं। तो अब आपको ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है, बस हेल्पिंग वर्ब चेंज करते जाओ, पैसिव वॉइस बनाते जाओ। अब देखो नेगेटिव का पैसिव वॉइस, अरे सर कुछ नहीं करना, नॉट ही तो लगाना है बीच में। ऑब्जेक्ट आ गया, हेड आ गया, नॉट आ गया, बीन आ गया, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म तो आनी थी, बाय आ गया, सब्जेक्ट आ गया। फिर देखो इंटरोगेटिव का, सर हेड आ गया, ऑब्जेक्ट आ गया, फिर बीन लग गया, फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट सॉरी सब्जेक्ट। सर ये तो एक तरह से आपने गाना ही बना दिया, आप तो बस गाने गाते जाओ और याद करते जाओ। समझ में आ रहा है ना? एग्जाम्पल देखो, ही हैड संग अ सॉन्ग, देखो गाने की बात करी और गाना आ गया। देखो क्या है, ए सॉन्ग हैड बीन, थर्ड फॉर्म आ जाएगी संग बाय ही का क्या हो जाएगा? हिम। सिंपल है। हैड विक्रम बिल्ट द हाउस, क्या हो जाएगा? हेड आगे आ जाएगा सर, हेड, फिर क्या आ जाएगा? ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है? हेड द हाउस, फिर क्या लग जाएगा? बीन, फिर क्या आएगी? मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी। हैड द हाउस बीन बिल्ट बाय, किसके द्वारा बनाया जा रहा है? विक्रम के द्वारा, सॉरी विक्रम के द्वारा बनाया जा चुका था, कि जो घर है वो बनाया जा चुका था, किसके द्वारा? विक्रम के द्वारा। यहाँ पर भी सर जा चुका था। तो हिंदी में मैंने क्या बताया था कि हिंदी के सेंटेंसेस में सिर्फ बोलने में ही इसका रेलेवेंस है, बाकी इंग्लिश में कोई रेलेवेंस नहीं है। हमें यहाँ पर कोई भी गो जैसा कुछ भी यूज नहीं करना है। अगला सेंटेंस देखो, रमेश हैड सेंट दी मैसेज, तो क्या हो जाएगा? सॉरी, दी मैसेज had been sent by रमेश। खत्म हो गया। सर आपने तो पास्ट टेंस भी खत्म करवा दिया। अब हम क्या पढ़ेंगे? फ्यूचर टेंस पढ़ेंगे सर। हो रही है ना चीजें आसान, बस इसीलिए तो कहता हूं कि भाई आपको सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट टेंस में ही मेहनत करने की जरूरत है, बाकी कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। बाकी फिर आपको आपके दिमाग का यूज लेना है, आपको आपके माइंड का यूज लेना है। देखो कितनी आसान आसान चीजें हैं ना भाई, एक बार मेहनत कर ली ना, बार बार मेहनत करने की जरूरत क्या है? हार्ड वर्क एक बार करो, बाद में स्मार्ट वर्क करते जाओ, बहुत काम आएगा।
कहते हैं ना कि कॉम्पिटिशन्स होते हैं, चाहे कोई सा भी एग्जाम हो, वट एवर आप बोर्ड का एग्जाम दे रहे हो या कॉम्पिटिशन हॉल में बैठे हो, दैट डजेंट मैटर। आपका हार्ड वर्क के साथ में स्मार्ट वर्क भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है ना, इतना ही इम्पोर्टेंट है भाई। आप हार्ड वर्क भी कर रहे हो लेकिन उसके साथ साथ आपको स्मार्ट वर्क करने की भी जरूरत है। जितनी मेहनत आप प्रेजेंट में कर रहे हो उतनी मेहनत अगर आप पास्ट और फ्यूचर में कर रहे हो, जबकि उतनी मेहनत की नीड ही नहीं है उन दोनों को, तो फिर आपकी मेहनत वेस्ट जा रही है ना। आप फिर वहां पर स्मार्ट वर्क का यूज लीजिए, आप स्मार्ट वर्क कीजिए, क्योंकि आपने मेहनत एक बार कर ली है। अब आपको कुछ भी नहीं करना। अब आपको जो मेहनत आपने करी है ना, उसका जो रिजल्ट जो आपको मिला है, उसका जो आउटपुट आपको मिला है ना, उस आउटपुट को आपको यूज लेना है आगे के 2 टेंसेस में। आया समझ में? अब हम आगे बढ़ते हैं किसकी तरफ? फ्यूचर टेंस की तरफ। अब हम कहाँ आ गए हैं सर? फ्यूचर में आ गए हैं हम। पास्ट को पीछे छोड़ दिया है हमने। लेकिन नॉर्मली जैसे बोलते हैं ना कि पास्ट को भूल जाओ, तो उसको भूलना नहीं है। और अगर भूल भी जाओ तो कोई दिक्कत भी नहीं है, आपको सिर्फ प्रेजेंट ही तो याद रखना है। यू हैव टू लिव इन प्रेजेंट। ओके, अगर आपने प्रेजेंट को सही कर लिया तो आपका पास्ट तो सही हो ही जाएगा, आपका फ्यूचर भी सही हो जाएगा। ये बात जो है हमारे पैसिव वॉइसेस में जो हम पढ़ते हैं, जो हम टेंसेस में पढ़ते हैं कि सर आप तो प्रेजेंट टेंस को कंठस्थ कर लो, बाकी आपका काम आसान हो जाएगा, आपका पास्ट भी हो जाएगा और आपका फ्यूचर भी हो जाएगा। जस्टिफाई करती है कि नहीं करती बात को? कि आपको बस आपके प्रेजेंट को सुधारना है। आपका पास्ट जो बीत चुका होगा वो प्रेजेंट ही तो होगा एक टाइम पर, तो वो भी सुधर जाएगा। और फ्यूचर जो आने वाला है, अगर आप प्रेजेंट में अच्छी मेहनत करते जा रहे हो तो फ्यूचर तो अपने आप ही सुधरने वाला है सर। तो दिक्कत वाली तो कोई बात ही नहीं है। देखो कितनी अच्छी बात जस्टिफाई हो गई। इस चीज को आप मोटिवेशन के रूप में भी लीजिए। ये आपके एग्जाम में ही नहीं, आपके लाइफ में भी काम आने वाली चीज है। आया समझ में? तो फ्यूचर टेंस की तरफ बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास क्या आता है सर? फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस आता है। और फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की जो पहचान होती है ना, वो क्या होती है? जाएगा, जाएगी, जाएंगे। लेकिन फिर वही बात, एज अ रिमाइंडर मैं आपको बार बार याद दिला रहा हूं कि ये जस्ट इन आइडेंटिफाइंग वर्ड्स हैं, इनका इंग्लिश पैसिव में कोई भी रेलेवेंस नहीं है। तो अब सेंटेंस स्ट्रक्चर्स की तरफ बढ़ते हैं। पहला कौन सा होता है सर? अफर्मेटिव होता है। एक्टिव वॉइस देखो, सब्जेक्ट होता है, विल शैल होता है, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है और ऑब्जेक्ट होता है। लेकिन जैसे ही हम पैसिव वॉइस बनाते हैं, ऑब्जेक्ट हमारा आगे आ जाता है, विल शैल तो रहता ही है, उसके साथ में सर बी और लग जाता है, फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म तो हमारे पास है ही, प्लस हमारे पास क्या हो जाता है? बाय आ जाता है, प्लस हमारे पास सब्जेक्ट आ जाता है। ठीक है, यही तो चीज होती है हमारे साथ, अब तक यही तो करते आए हैं। ठीक है ना? नेगेटिव की बात करते हैं, नेगेटिव में कौन सी नई बात हो जाएगी भाई? जो पहले करते हैं वही। और जब नेगेटिव बना रहे हैं तो नहीं का इंग्लिश वर्ड नॉट, नॉट जो है वो तो आएगा ही आएगा। तो नॉट ही तो लगाना है बस। तो क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट हो जाएगा, विल शैल हो जाएगा, फिर नॉट आ जाएगा, फिर बी आ जाएगा, फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय प्लस सब्जेक्ट तो है ही। अगला देखो इंटेरोगेटिव। ओ हो, नई बात आ गई क्या? वही तो करना है जो पहले करते आए हैं। विल शैल आगे आ गया, ऑब्जेक्ट आ गया, बी आ गया, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई, बाय आ गया और सब्जेक्ट आ गया। अब क्या करेंगे सर? एग्जाम्पल करेंगे। तो आ जाओ फिर एग्जाम्पल करते हैं। ही विल टीच यू इंग्लिश, वह तुम्हें इंग्लिश पढ़ाएगा। क्या हो जाएगा बताओ? इंग्लिश विल बी, टीच की थर्ड फॉर्म क्या होगी? टॉट। इंग्लिश विल बी टॉट बाय, का क्या हो जाएगा? हिम। सिंपल है ना? ऑब्जेक्ट को आगे ले आए थे तो क्या हो जाएगा? इंग्लिश। फिर क्या लगाना है? विल, बी लग गया, थर्ड फॉर्म लग गई टॉट, बाय और हिम लग गया। समझ में आया? ये देखो, विल यू टेक दी क्लास, क्या तुम क्लास लोगे? तो देखो विल तो एज इट इज रहेगा, विल द क्लास
बी टेक की थर्ड फॉर्म क्या होती है फिर टेकन बाय, यू का यू, सिंपल है। रवि विल गिव यू एन अपॉर्चुनिटी, ठीक है ना, रवि आपको क्या देगा अपॉर्चुनिटी, तो मैं भी आपको एक अपॉर्चुनिटी दे देता हूँ। ये क्वेश्चन जो है ये आपको ही सॉल्व करना है, आप ही ऐसे ही बनाओ, ठीक है ना। आगे देखो, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, ऐसे क्या देख रहे हो, फ्यूचर परफेक्ट टेंस ये तो बोला, गलत थोड़ी ना बोल दिया मैंने। भूल गया कुछ सर, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के बाद में तो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस आता है, आपने तो गलत लिख दिया, अरे मेरी तो मेहनत ही बर्बाद हो गई। ऐसा नहीं है। अब फिर से एक खुशखबरी सुनाऊंगा आपको। अच्छा, एक खुशखबरी तभी सुनाऊंगा जब आप वीडियो को पॉज करके है ना, जो चैनल को सब्सक्राइब कर दोगे ना, तभी सुनाऊंगा। करो सब्सक्राइब, कर दिया, चलो तो फिर खुशखबरी सुनने का टाइम है। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस पढ़ लिया, फ्यूचर परफेक्ट हम पढ़ने वाले हैं। बीच में जो फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस रह गया उसका कोई भी पैसिव वॉइस नहीं बनता है। झूमो नाचो खुशियां मनाओ, काम आसान हो रहा है तुम्हारे धीरे धीरे, तभी तो कहता हूँ प्रेजेंट अच्छे से कर लो, सब कुछ सुधर जाएगा। मतलब किस्मत भी हमारा कितना साथ दे रही है ना, अगर हम हमारी मेहनत करते जा रहे हैं करते जा रहे हैं, हमने प्रेजेंट टेंस को अच्छे से कर लिया, पास्ट में हमें कुछ भी दिमाग नहीं लगाना था, बस प्रेजेंट के हेल्पिंग वर्ब को चेंज करना था। ऐसे ही हमारी मेहनत को देखकर हमारी किस्मत भी खुश हो रही है। किस्मत खुश हो रही है सर, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस तो हमें पढ़ना ही नहीं है, क्योंकि उसके तो पैसे ही बनते ही नहीं, आपने पिछले वाले लेक्चर में बताया था। और फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस के भी नहीं बनते। अरे ये तो बहुत बड़ी बात होगी। और एक चीज और मैं आपको बता दूं कि फ्यूचर टेंसेस को जो पैसिव वॉइस बनते हैं ना, इनका भी कोई ज्यादा इतना रेलेवेंस नहीं है, ये बहुत ही कम पूछे जाते हैं, ठीक है ना। तो इस चीज का अगर आप चाहते हैं कि भाई आप फ्यूचर टेंस की प्रैक्टिस ज्यादा ना करना चाहें तो ऐसा आप कर सकते हैं, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है। आप हो मेरे स्टूडेंट्स, ठीक है ना, आप मेरे स्टूडेंट्स हो तो आपको ये चीजें पढ़ के चलनी पड़ेंगी, क्योंकि आपको सिर्फ स्कूल एग्जाम्स में ही थोड़ी देर बैठना है, आपको तो कॉम्पिटिशन एग्जाम्स भी देने हैं। और अगर हम एक चीज एक्स्ट्रा सीख जाते हैं तो उसमें बुराई क्या है। अगर आप इस चीज को अभी सीख जाओगे तो भविष्य में फ्यूचर में जब आपको कोई चीज किसी को मान लो किसी को दिक्कत आती है इस चीज में, तो आप उसे बताने के लिए आपको भी तो आना चाहिए, तो उसके लिए आपको अभी ये चीज सीखनी पड़ेगी। तो क्या करना है, सीखना ही तो है। अब देखो पहचान क्या होगी सर इसकी, जा चुकेंगे जा चुकेंगे, ये हिंदी वर्ड्स हैं, आइडेंटिफाइंग वर्ड्स हैं ओनली, है ना। अफर्मेटिव देखते हैं। एक्टिव वॉइस क्या है कि सर सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस हैव प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये हमारा एक्टिव वॉइस है। पैसिव वॉइस जब हम बनाएंगे तो क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट आगे आ जाएगा, विल शैल तो है ही, हैव के साथ में बीन लग जाएगा, बाकी सब कुछ सेम रहने वाला है, यही तो किया है। बीन लग गया, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। नेगेटिव में देखो कोई नई बात नहीं है, नॉट ही तो लगना है बस ऑब्जेक्ट के बाद में, सॉरी हेल्पिंग वर्ब के बाद में। तो शैल है, विल विल हो गया, शैल हो गया प्लस नॉट हो गया प्लस हैव प्लस बीन लग गया, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। इंटरोगेटिव का पैसिव वॉइस वही जो करते आए हैं जी, वही तो करना है। विल शैल आ गया, ऑब्जेक्ट आ गया, हैव आ गया, बीन आ गया, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई, बाय आ गया, सब्जेक्ट आ गया। अब हमें क्या करना है सर, अब हमें सॉरी यहाँ पर इंटरोगेटिव मार्क, भैया ये मत भूल जाना, मैं तो चलो भूल गया लेकिन आप नहीं भूलना, ठीक है ना, आपको ये चीज याद रखनी है। अच्छा यहाँ भी नहीं लगाया, अरे दिक्कत वाली बात हो जाती है, ठीक है ना। तो ये आपको चीज नहीं भूलनी है। अब एग्जाम्पल देखते हैं क्या है, वी विल नॉट हैव एक्सेप्टेड द ऑफर, कि हम जो है वो ऑफर है वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे। अच्छा इसकी इंग्लिश बनाओ, इसका पैसिव बनाओ, क्या हो जाएगा, दी ऑफर विल नॉट हैव बीन, थर्ड फॉर्म एक्सेप्टेड ही रहेगी, एक्सेप्टेड बाय, वी का क्या हो जाएगा बस,
द ऑफर विल नॉट हैव बीन एक्सेप्टेड बाय अस, कि जो ऑफर है वो हमारे द्वारा एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। तो जाएगा आ रहा है ना सर, लेकिन इंग्लिश थोड़ी ना आ रही है, नहीं आ रही ना। देखो अगला देखो, शी विल हैव फिनिश्ड हर वर्क, क्या हो जाएगा? हर वर्क will have been finished by her. सही है ना? दो दो बार हर आ रहा है, अरे तो क्या हो गया, ये जो है ऑब्जेक्ट के रूप में आया है, लेकिन यहाँ पर हमें क्या बनाना था, सब्जेक्ट बनाना था, लेकिन वो आ किसकी जगह पे रहा है, ऑब्जेक्ट की जगह पे आ रहा है ना, ये चीज ध्यान रखनी है। अगला देखो, विल दे हैव कॉट दी ट्रेन, क्या वे ट्रेन पकड़ पाएंगे? जी बिल्कुल पकड़ पाएंगे। क्या हो जाएगा? विल दी ट्रेन have been caught by, देखा क्या हो जाएगा, डैम हो जाएगा सर। तो यहाँ पर जो है हमने हमारे फ्यूचर टेंस के जो पैसिव वॉइस थे वो भी हमने कंप्लीट कर लिए, क्योंकि परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस जो फ्यूचर का उसका पैसिव वॉइस नहीं बनता है। अब हम कुछ चीज़ें जो है रिवाइज कर लेते हैं, जो हमने पिछले लेक्चर से और आज के लेक्चर तक जो भी हमने पढ़ा है ना, उन चीज़ों में हमने कुछ बेसिक बातें करी हैं, कुछ नियम पढ़े हैं, कुछ कॉन्सेप्ट्स पढ़े हैं, और उन कॉन्सेप्ट्स को हमें क्या करना है, अभी रिवाइज करना है सर। तो रिवाइज कैसे करना है सर? हमने पहले बात करी वॉइस की, कि वॉइस जो है ना वो हम क्यों पढ़ रहे हैं, हमने इसको पढ़ने का हमारा मकसद क्या है। तो इसको पढ़ने का हमारा मकसद है कि सर जो टेंसेस हमने सीखे थे उनसे हमने सेंटेंस ये पता चला कि जो कोई भी काम है वो कब होगा, ये कब हुआ है, ये कितना हुआ है ना। इस चीज का तो पता चला था मैं टेंस पढ़ने के बाद में। सर हमने टेंसेस में प्रेजेंट पढ़ लिया, पास्ट पढ़ लिया, फ्यूचर पढ़ लिया, हमें टेंस की नॉलेज हो गई, हमें काम की नॉलेज हो गई कि कौन सा काम कब होगा और कितना होगा, ये कितना हो चुका है, कुछ भी है। अब देखो फिर हमने क्या पढ़े थे, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, उसमें हमने बात करना सीखा था, यही तो था ना। एक डायरेक्ट सेंटेंस था, एक इनडायरेक्ट था। फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन से कोई बात कह रहा है, वही बात तीसरा पर्सन किसी और को जाके बता रहा है, ऐसा ही कुछ तो था। पहले हम सेकंड डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच में हमने क्या बात करना सीखा था। अब हम किस पे आए थे, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस पे। वॉइसेस में हमने क्या जाना कि सर बात करना तो सीख लिया, लेकिन असली काम जो हमारा वॉइस का, तो जो हमारी आवाज का था, बात करने के तरीके जब हमने इसमें जाने कि कोई एक सेंटेंस है उसको बोलने के कितने तरीके हो सकते हैं, हम दो तरीकों से एक ही सेंटेंस को बोल सकते हैं, ये हमने पैसिव वॉइस में सीखा कि नहीं। पैसिव वॉइस में हमने क्या बात करी कि सर एक होता है एक्टिव वॉइस, एक होता है पैसिव वॉइस। एक जो है ना वो सब्जेक्ट पे फोकस करता है, दूसरा वाला जो है वो ऑब्जेक्ट पे फोकस रखता है, ये बात पढ़ ली। उसके बाद में हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा कि पैसिव वॉइस जो है ना हमें उसी पर ध्यान रखना है, एक्टिव वॉइस पर नहीं। और उस चीज पर कैसे ध्यान रखना है कि पैसिव वॉइस में अगर हमारे पास सब्जेक्ट नहीं होना तो चल जाएगा, लेकिन ऑब्जेक्ट का होना नेसेसरी है। क्यों है? क्योंकि सर हम ऑब्जेक्ट के कोई तो सब्जेक्ट बनाते हैं, और सब्जेक्ट जो हमारा है वो बाद में जाकर क्या बन जाएगा, ऑब्जेक्ट बन जाएगा। तो हमारे लिए पैसिव वॉइस में इंपॉर्टेंट बात क्या रही कि जो पैसिव वॉइस है उसमें ऑब्जेक्ट का होना अनिवार्य है, सब्जेक्ट भले ही हो या नहीं हो। तीसरी बात हमने क्या सीखी, सर
ट्रांजिटिव वर्ब जो होती है ना उनका तो पैसिव वॉइस बन जाता है, लेकिन इनट्रांजिटिव वर्ब्स जो होती है ना उनका पैसिव वॉइस नहीं बनता है, क्योंकि इनट्रांजिटिव वर्ब्स में कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं होता है। और हमने पिछले वाले कॉन्सेप्ट में पढ़ाई है कि क्या बताया कि पैसिव वॉइस में अगर ऑब्जेक्ट ही नहीं है तो फिर हमारा पैसिव वॉइस बन ही नहीं सकता है ना। तो ये सब चीजें जो थी ये हमने क्या पैसिव वॉइस के अंदर पढ़ी। अब ये चीजें जो है हमारे बहुत काम आने वाली है। हमने आज जो है वो पैसिव वॉइस कंप्लीट कर लिया है ना। तो ये तो हमारे टेंसेस के पैसिव वॉइस कंप्लीट हो गए, लेकिन ऐसा नहीं है कि है ना ये यहीं पर खत्म हो गया। अभी भी बहुत सारे जो मॉडल वर्ब्स होते हैं उन पर बेस्ड इम्पेरेटिव सेंटेंसेस के पैसिव वॉइस कैसे बनते हैं। तो सेंटेंसेस के भी बहुत सारे प्रकार होते हैं ना, तो उसी तरीके से पैसिव वॉइस भी बहुत सारे तरीकों से बन सकता है। वो वाले तरीके जो है ना वो हमारे कॉम्पिटिशन्स में पूछे जाते हैं। तो क्या आपको लगता है कि मैं ऐसा छोड़ दूंगा? नहीं, मैं बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा, और उनको हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो तब तक के लिए जो है आप चैनल पर बने रहिए। चैनल को सब्सक्राइब अगर आपने नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके जाइए। वीडियोस अगर आपको अच्छी लग रही हैं तो आप उन्हें लाइक कीजिए और उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, ताकि हमारा मोटिवेशन आपके प्रति बनता रहे और हम आपको जो है एकदम बढ़िया से बढ़िया जो है कंटेंट जो है हम आपके लिए लाते रहेंगे। ऐसे ही बढ़िया बढ़िया वीडियोस आपके लिए लाते रहेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो तब तक के लिए गुड बाय, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच।